हमारी ये कायनात इतनी बड़ी है, आखिर आप और हम आए कहाँ से हैं? क्या इस कायनात में हम अकेले हैं या फिर और भी लोग रहते हैं? साइंस की इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी हम पूरे कॉस्मोस के बारे में कितना जानते हैं अब तक? ये सब जानने के लिए और आपके सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप मेरी आज की ये वीडियो एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी हमें दुनिया के मसाइल बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब हम इसको जूम आउट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब ड्रामा तो एक छोटे से ब्लू डॉट नजर आने वाले प्लेनेट पर हो रहा है जिसका नाम है जमीन। और कार्ल सागन कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स इतना वसी है कि इसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने इसकी दूरी को नापने के लिए एक लाइट ईयर की यूनिट बनाई, जो वो फासला है जो लाइट एक साल में तय करती है। और लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो एक सेकंड में इस दुनिया के 7 चक्कर लगा सकती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कितनी ज्यादा स्पीड है उसकी। और मजे की बात ये है कि जब हम एक तारा देखते हैं टूटता हुआ हमसे 10 लाइट ईयर दूर होता है, तो एक्चुअली हम उसके माजी को देख रहे हैं। और आप मानेंगे नहीं तो हैरानकुन बात यह है कि इस कायनात में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और 100 बिलियन तारे हैं और इससे भी ज्यादा कहीं प्लैनेट्स हैं। हजारों साल पहले एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने सिर्फ एक लकड़ी और उसके शैडो की मदद से ये साबित किया कि दुनिया फ्लैट नहीं बल्कि थोड़ी सी कर्व है। उसने एक दिन एक लकड़ी को जमीन में घुसाया और उसने उसका शैडो बनने का वेट किया। उसने नोट किया कि शैडो एक तरफ बनता है और दूसरी तरफ नहीं बनता, तो उससे साबित हो गया कि दुनिया सिर्फ कर्व नहीं बल्कि पूरी गोल है। और उसने हिसाब लगाया पूरी दुनिया का और उसने इसका सरकमफेरेंस भी निकाल दिया। और कई सालों तक पूरी दुनिया यही समझती रही कि जो हमारी दुनिया है ना, ये पूरी कायनात का सेंटर है। लेकिन फिर 1543 में निकोलस नामी साइंटिस्ट ने बड़ी हिम्मत के साथ ये दावा किया कि दुनिया यूनिवर्स का सेंटर नहीं है बल्कि एक सूरज यानी सन वो सेंटर है और सारे प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीनस की, जिसको रोमन्स गॉडेस ऑफ रोमांस मानते थे, जहाँ का तापमान 480 डिग्री तक होता है। वो एक प्रेशर कुकर की तरह गर्म होता है। जबकि मार्स, जिसको उस दौर के लोग इंटेलिजेंस लाइफ का सेंटर मानते थे, उसकी वजह थी कैनल्स, क्योंकि उस टाइम के साइंटिस्ट को एक कैनल्स इल्यूजन हुआ था जो बाद में साबित हुआ वो एक सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन था। और मार्स एक फ्रोजन डेजर्ट जैसा है जिसका टेम्परेचर -80 डिग्री से भी ज़्यादा जा सकता है। और अब बात करते हैं एलियंस के बारे में। क्या एलियंस मौजूद हैं? अगर हैं तो वो कैसे दिखते होंगे? क्योंकि हॉलीवुड की वजह से हमारे दिमागों में एलियंस की एक अजीब व गरीब इमेज बन चुकी है कि वो ग्रीन कलर के होंगे, वो 2 सर वाले होंगे, उनके सर पे एंटीनास लगे होंगे। जबकि कार्ल सागन कहते हैं कि हर प्लेनेट की कंडीशन अलग है तो वहाँ की लाइफ भी अलग होगी। जैसे कि जुपिटर जो सिर्फ एक गैस का गोला है, तो शायद वहाँ पर जो जिंदगी है वो बैलून जैसी होगी। और अगर वो लोग हमसे कभी राब्ता करना चाहेंगे तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है रेडियो वेव्स का। उसके जरिए वो हमें कुछ प्राइम नंबर सेंड कर सकते हैं जिससे हम उनसे राब्ता कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली आई डोंट बिलीव ऑन एलियंस। मैं नहीं मानता कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। आप कमेंट में बताएं आपका क्या यकीन है, क्या एलियंस हैं या नहीं। और अगर बात करें इस कायनात की यूनिवर्सल लैंग्वेज के बारे में, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैथ है जिसके जरिए आप दूसरे लोगों से राब्ता कर सकते हैं। और हमने भी अपना मैसेज स्पेस में भेज दिया है। 1977 में वॉयेगर 1 और वॉयेगर 2 स्पेसक्राफ्ट हमने भेजे स्पेस में, जिसमें गोल्डन वाइनल रिकॉर्ड्स हैं जिनमें मौजूद हैं 60 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग और कहीं नेचर की इमेजेस, नेचर की वॉइस और बहुत कुछ शामिल है, ताकि अगर एलियंस हमें ढूंढें और उनको क्राफ्ट मिल जाए तो उनके माइंड में हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाए। और कार्ल सागन ने खुद ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था। उनका मकसद ये था कि इंटेलिजेंट लाइफ यानी एलियंस अगर वो हमें ढूंढें, हमसे राब्ता की कोशिश करें, तो उनको ये चीज़ें मिलें और वो हम लोगों को एक अच्छी नज़र से देखें, ना कि न्यूक्लियर वॉर्स, अटैक्स
से हमें पहचाने। और अब आपको बताता चलूं कि साइंस का जन्म यूरोप में नहीं बल्कि एंशियंट ग्रीस की यूनानियन कॉलोनीज में हुआ, जब पहली दफा लोगों ने खुदाई यानी खुदा के वजूद पर सवाल उठाया। और उनका मानना ये था कि हर चीज के पीछे नेचर के लॉज हैं। उसी दौर में एक साइंटिस्ट जिसका नेम था डेमोक्रिटस, उसने ये दावा किया कि हमारी दुनिया छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल से बनी है, जिसको उसने नाम दिया एटम्स का। और 2000 साल बाद जाकर वो बात सच साबित हुई। लेकिन उस दौर के एक फिलोसोफर था जिसका नाम था एरिस्टोटल। उसका ये कहना था कि हमारी ये कायनात बिल्कुल परफेक्ट है, तो हमें किसी तरह के एक्सपेरिमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एरिस्टोटल की इस सोच का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि जैसे साइंस को रोक ही दिया हो। हजारों साल तक लोग एक्सपेरिमेंट करने से डरते थे। फिर 15s में एक ऐसा दौर आया जब लोगों में फिर से जज्बा पैदा हुआ। और ये वही दौर है जब गैलीलियो ने लीनिंग टावर ऑफ पीसा पर अपना मशहूर एक्सपेरिमेंट किया और ये साबित किया कि चीज़ छोटी हो या तो बड़ी हो, वो एक ही स्पीड से नीचे आती है अगर हवा का रुकावट ना हो। और इसी चीज को कुछ टाइम बाद जाके न्यूटन ने ग्रेविटी का नाम दिया। और अब हम बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जिन्होंने सिर्फ अपनी थ्योरी के जरिए ये दावा किया कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्योंकि उनकी लॉजिक ये थी कि अगर आप एक चलती हुई ट्रेन में बॉल फेंकेंगे तो बॉल की स्पीड में ट्रेन की स्पीड ऐड होगी, लेकिन अगर आप एक चलती हुई ट्रेन में उसकी हेडलाइट ऑन करेंगे तो उसमें जो हेडलाइट की लाइट होगी, जो उसकी स्पीड होगी ना, उसमें ट्रेन की स्पीड ऐड नहीं होगी। ट्रेन की स्पीड लाइट की स्पीड सेम रहेगी। तो फिर क्या चेंज होगा? जो चेंज होगा वो है टाइम। आई नो आप में से बहुत लोगों को ये लॉजिक समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब ये चैप्टर स्कूल में पढ़ाया जा रहा था तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती में मसरूफ थे, और मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा नहीं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग यहाँ पर छोड़ के भाग जाओगे। द फाइनल लेसन फ्रॉम दिस वीडियो इज कि साइंस सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूले का नाम नहीं, बल्कि साइंस हमें ये एहसास दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं इस कायनात में, लेकिन इसके साथ साथ हम कितने खास हैं। क्योंकि इस पूरी कायनात में अर्थ यानी दुनिया एक वाइट प्लैनेट है जहाँ पर हमें अब तक जिंदगी मिली है। बाकी किसी प्लैनेट्स का हमें कोई प्रूफ नहीं मिला कि वहाँ पे जिंदगी है या नहीं। और जब तक हम इस तरह के सवालात करते रहेंगे, इमेजिन करते रहेंगे और इस कायनात को समझने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक इंसानी तरक्की जारी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरी लाइफ की पहली इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।